जय श्री राधे एंड मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल श्री श्याम श्रृंगार। आज आप सभी देख रहे होंगे कि कृष्णु, मीनाक्षी और मोहन के साथ ये प्यारे से कन्हैया खड़े हुए हैं और इनके साथ राधा रानी नहीं है, ये अकेले ही खड़े हुए हैं। और ऐसा तो होता नहीं है, युगल सरकार तो दोनों साथ में आते हैं। तो ऐसी इन्होंने क्या लीला करी कि ये अकेले चलकर सिर्फ मेरी एक इच्छा पर ये इतनी दूर से मेरे पास आए, और क्या मतलब इन्होंने चमत्कार किया जो मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। तो आप इनकी पूरी स्टोरी जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर लीला की है इन्होंने और थोड़ी कष्टदायी भी रही है इनके लिए। तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि ये कहाँ से आए हैं, कैसे आए और हमारे पास ये कैसे रह गए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये देखिए, ये इनके चरण हैं। जब ये कुरियर के थ्रू आए थे तब इनके कुरियर में अच्छी पैकिंग ना होने की वजह से और अच्छी सर्विस ना होने की वजह से इनकी ये जो चरण थे ये टूट गए थे। और इनको देखकर मतलब मेरा इतना आत्मा दुखी थी और मैं बस इनको गले लगाकर रो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ इस टाइम पे, क्या ऐसा करूँ जो इनको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। अभी भी मैं इसको नहीं देख सकती, बस मैं ये है कि मुझे आप सबको दिखाना था कि ये किस स्थिति में थे और इनकी पूरी स्टोरी। बस इसीलिए मतलब इनका फ़ोटो उस टाइम पे लिया था, क्योंकि ये फ़ोटो जिन्होंने हमें ये कान्हा जी मेकओवर करने के लिए भेजे थे उनको हमें दिखाना था कि आपने ये जो कान्हा जी भेजे हैं इनके जो चरण हैं वो अलग हो गए हैं कुरियर के थ्रू। तो अब क्या किया जाए और आप क्या चाहते हैं। बस इस फ़ोटो को लेते ही मैंने इनको गोद में ले लिया था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। फिर एकदम से जब मैंने इनको गोद में लिया हुआ था तब एकदम से आवाज़ आई कि मतलब तुलसी कि ये बहुत मतलब कि तुलसी को बहुत मानते हैं, कान्हा को तुलसी बहुत प्रिय है और तुलसी एक औषधि भी होती है। और मैंने तुलसी को पीसकर और हल्का चंदन लगाकर ब्रज की थोड़ी रज उसके अंदर मिलाकर वो इनके चरण पे लगाया। और जल्दी से ये जो रेड कलर जो मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में खून ही आ रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रही इस टाइम। तो बस मैंने जल्दी से ये हटाया और जल्दी से इनको चंदन लगाया पैरों में। और ये पेंट ही था एक्चुअली, लेकिन ये उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि सच में इतना इनको लगी है कि इनके पैर से खून आ रहा है। और ये इतनी बात मतलब मैं क्या कहूँ कि राधा रानी इनसे इतना प्रेम करती है। ये प्रेम क्या करते हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो जो इनके साथ की राधा रानी थी वो ये हैं, और राधा रानी जी के भी चरण इसी तरीके से रेड हो रखे थे, कम्प्लीटली रेड हो रखे थे। तो उनका भी मैंने जल्दी से कलर हटाया। तो बहुत जल्दी मैंने इनको उस टाइम पे क्लीन कर दिया। और जिनके ये विग्रह हैं उनको उस दिन हमने बताया, बहुत बात हुई, मगर मुझे इनको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा 1% भी मन है कि मैं इनको यमुना जी में इस स्थिति में डाल कर आऊँ। मतलब कि अगर ऐसा लगता है कि अगर हमारे बच्चे को जैसे कि अगर हम ठाकुर जी को बच्चे की तरह रखते हैं या दोस्त की तरह या कोई भी अगर हम इनसे रिश्ता बनाते हैं, तो हमारा चाहे कोई भी रिश्ता हो, हम उनको अगर कुछ हो जाता है तो हम उनको छोड़ नहीं देते, बल्कि उनका इलाज करवाते हैं, उनको अपने साथ रखते हैं, चाहे वो पैरालिसिस की स्थिति में ही क्यों ना हो। और जहाँ ठाकुर जी की बात है तो वो तो हमारा हर स्थिति में, हर कंडीशन में साथ रहते हैं। चाहे बाकी रिश्ते साथ छोड़ देंगे लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे, तो इनको कैसे अकेला छोड़ दें। बस यही सोचकर मैंने मतलब बहुत दुखी होकर कृष्णों से बोला और लाडो से बोला और मोहन से, तीनों से ही रिक्वेस्ट की बहुत कि कान्हा इनका जो कष्ट है वो कम करो और कुछ उपाय दो मेरे को, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि इनको ठीक कहाँ से करवाएंगे या ये वापस सीधे कैसे होएंगे, या तो इनके चांदी का मतलब जो पेडेस्टल है वो जुड़ेगा इनके चरणों के साथ, क्योंकि इनके पैर बहुत पतले हैं। तो और उसी टाइम पे कृष्णों ने इतने प्यारे भाव से इतनी भोली शक्ल बना के मुझसे बोला, रात का टाइम था, कि मैया तो दुखी ना हो, मैं कर दूँगा। बस इतने छोटे से
जो शब्द थे ये मेरे कानों में पड़े और थोड़ी सी मेरे को तसल्ली हुई इनको देखकर कि चलो भाई कान्हा ने मतलब कृष्ण ने कह दिया है कि वो कुछ उपाय करेंगे तो वो ज़रूर करेंगे। उसके बाद जिनके ये कान्हा जी थे हमने उनसे पूछा कि आप क्या इनकी जो सेवा है वो हमें दे सकते हैं या नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप मतलब कि आप इनकी सेवा ले लीजिएगा और मुझे कुछ उनकी सेवा दे देना। बस फिर कान्हा ने तो कहा ही था कि वो कर देंगे उपाय। तो अगले ही दिन जब मतलब पापा मार्केट जा रहे थे तो ये कान्हा को ले जाने लगे। उससे पहले हम वृंदावन जाने वाले थे। तो मेरा यही प्लान था कि इनको हम लेकर जाएंगे और वृंदावन जो इनका धाम है तो वहाँ या तो इनकी अगर इच्छा हुई तो या तो ये यमुना जी में चले जाएंगे या फिर ये ठीक होकर हमारे घर वापस आ जाएंगे। लेकिन इन्हें शायद मतलब ये मंजूर नहीं था। ये जब पापा शॉपिंग करने जा रहे थे तो वो इनको साथ में लेके गए कि मैं ट्राई करता हूँ अगर ये ठीक हो सके तो ज्वेलरी शॉप पे भी ट्राई किया, हर जगह पूछा लेकिन नहीं मिला। फिर मतलब काफ़ी दूर बहुत मुश्किल से एक शॉप मिला जिन्होंने मतलब इनके जो चरण हैं वो जोड़ने के लिए, वेल्ड करने के लिए वो माने और उन्होंने जो उनके चरण थे वो जोड़ दिए इनके चरण कमलों से। और बस उसके बाद जब ये घर आ गए तो मैंने इनको ठंडे पानी से अच्छे से स्नान करवाया और वापस से चंदन लगा दिया था। उसके बाद मेरे भाई ने इनका जो मेकओवर किया तो इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने श्याम वर्ण चुना कि उन्हें ब्लू कलर का होना है, क्योंकि ये मेरे को सपने में दर्शन दे दिए थे और एक साइन भी दे दिया था, सामने से ही साइन आ गया था कि उनको ब्लू में होना है, तो इसलिए उनको ब्लू में किया। और मतलब मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कि अब मुझे भी कान्हा की सेवा करने का मौका मिलेगा, मतलब युगल स्वरूप के सेवा करने का मौका मिलेगा। तो बस हमने इनके चरण जुड़वा लिए। जितने टाइम ये इनका जो मेकओवर हुआ उतने टाइम मैंने इनको बोल दिया था कि एक तस्वीर है हमारे यहाँ तो उसमें कान्हा जी ब्लू रंग के हैं, तो मैंने उनको बोल दिया था कि इतने समय के लिए आप इसमें विराजिए और जब आपका मेकओवर कंप्लीट हो जाएगा तब जैसे हम स्नान करवाते हैं, पंचामृत स्नान करवाते हैं, उसके बाद आप इस विग्रह में विराजिएगा। और इन्होंने अपना जो नाम था वो भी, जो श्याम है वो भी, मतलब मेरी फ्रेंड जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उनके दिमाग में और मेरे दिमाग में एक ही टाइम पे आया था। जब हमने बात करी तो हम शॉक हो गए थे कि इन्होंने अपना नाम भी मतलब रखवाना श्याम ही था। तो हमने इनका नाम श्याम सलोने रखा है। और अभी इनकी जो श्यामा है, मतलब इनकी जो श्री जी हैं, वो हमें बुलानी है। अब देखते हैं कि जो श्याम है वो अपनी श्यामा को कैसे बुलाते हैं, अपनी श्री जी को कैसे बुलाते हैं। तो हम तो वृंदावन भी गए थे तब भी वो साथ नहीं आई। अब देखिए वो कहाँ से आती है, कैसे आती है। तो अब तो आएंगी तो जो वो न्यू ही आएंगी, चाहे वो किसी भी लीला से आए। जैसे हमारी जो राधा रानी थी वो आई थी और जो हमारे कृष्ण हैं वो गिफ्टेड हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद इनका हमने जल्दी से, ज़्यादा हैवी मेकओवर नहीं किया, बस यही मन में हो रहा था कि ये थोड़े कष्ट में हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनका मेकओवर कंप्लीट करके इनकी जो जब पंचामृत स्नान करवा कर इनकी सेवा स्टार्ट हो जाए, ताकि मैं इनका जो लेप है वो पैरों में लगा सकूं। और जब से ये आए हैं, जब से इनकी सेवा स्टार्ट हुई है, तब से लेकर डेली अभी तक, मतलब मैं डेली इनका जो लेप है वही चंदन वाला जो इन्होंने मेरे को द वेरी फर्स्ट टाइम जब इन्होंने मुझे बताया था, वही वाला लेप मैं डेली इनके पैरों पे लगाती हूँ, उसी स्थान पर जहाँ पे इनको चोट लगी है। और जब मैं लगा रही होती हूँ तो कृष्णु भी अपना पैर दिखाने लग जाते हैं कि मुझे भी लगा दो, क्योंकि एक बार मतलब मेरी भूल से कान्हा मेरे हाथ से गिर गए थे तो उनके पैर में हल्का सा मतलब चोट आई थी। तो वो अपना पैर आगे करते हैं कि इनको लाड कर रही है, मुझे भी करो, मुझे भी दवाई लगाओ। तो उनको भी हल्का सा लगाती हूँ। और जब तक ये मुझे कह नहीं देंगे कि उनको उसमें आराम आ गया तब तक मैं लगाती रहूँगी।
और अगर ये मेरे पास आए हैं तो इसमें मेरा कोई बड़ा काम नहीं है, बल्कि ये इनका कर्म है कि इन्होंने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना। मतलब बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि इन्होंने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता था कि मेरे भी युगल सरकार जी होने चाहिए, लेकिन वर्कलोड आप सभी जानते होंगे कि इतना है कि बस कृष्ण, मीनाक्षी और मोहन के ही श्रृंगार में 2 घंटे लग जाते हैं। ये आपको पता होगा, इतनी लीलाएँ, इतने नटखट हैं ये कि इतना बहुत समय लगाते हैं, और वो समय सबसे सुंदर समय भी होता है पूरे दिन का। लेकिन फिर भी हमेशा ऐसा लगता था, इसलिए हमने उनको नहीं लाया था, लेकिन एक इच्छा थी। लेकिन ये नहीं पता था कि कान्हा ऐसे आएंगे, और इतने ये आए हैं बलिया से। और इनकी जो राधा रानी थी वो वापस चली गई थी, और उनके साथ के जो कान्हा जी थे वो उन्होंने वहाँ से बुलवा ही लिए थे। तो बस इनके हाथ पे तो श्री जी लिखा हुआ ही है। अब देखिए श्री जी कैसे आती हैं। तो अब ये तो कान्हा को ही पता होगा कि श्री जी कैसे आएंगी, कहाँ से आएंगी। अब देखिए, जैसे इनके नेत्र बने थे ना, वैसे ये हंसने लग गए थे। मतलब बिना स्माइल बनाए ही हंसने लग गए थे। और आप भी देख ही सकते हैं कि कोई रेड कलर नहीं लगाया है, कोई पिंक कलर नहीं लगाया है, बट फिर भी फेस पे एक स्माइल है। और ये भी मतलब इतनी शॉकिंग बात है कि किसी के भी नैन नक्श, किसी के भी फेस कृष्णों से मैच नहीं करता। सभी बच्चे, सभी विग्रह अलग होते हैं, तो इसलिए मुझे तो सभी अलग अलग लगते हैं, कोई भी मैचिंग नहीं लगता। लेकिन ये अजीब बात है कि शाम का जो नैन नक्श है वो कंप्लीशन के बाद बिल्कुल कान्हा जैसी आंखें लग रही थी, और बिल्कुल कान्हा जैसी क्यूट सी स्माइल लग रही थी, बिल्कुल मेरे कृष्णों जैसी लग रही थी। पर ऐसा लग रहा था कि दोनों भाई भाई हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और बस जैसे इनकी आंखें बनी थी था, मैं तो उसी टाइम मतलब ऐसी हो गया था कि पता नहीं कब इनके होठ बनेंगे और कब इनकी मैं स्माइल देखूंगी। क्योंकि जब ये आए थे तब बहुत कष्ट में थे, बहुत दुखी थे, ये भी बहुत दुखी थे, मैं भी बहुत दुखी थी। लेकिन जब इनकी स्माइल बनी ना, तब मुझे बहुत तसल्ली आई। जब ये हंसे, जब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, तो आप देख ही सकते हैं कि ये बिना पिंक कलर लगाए हुए भी स्माइल कर रहे थे। और अब आप देख ही सकते हैं कि कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर शायद ये कमेंट करें कि खंडित विग्रह है, उनकी पूजा नहीं करते, खंडित विग्रह को हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, और मतलब उनको सिला देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं तो ये समझती हूँ कि हमारा जो मन कहे, जो कान्हा कहे, हमें वो करना चाहिए। और अगर कान्हा 1% भी, एक आवाज़ भी मुझे ऐसी आती कि वो अगर यमुना जी में जाना चाहते, तो वो ऐसे मेकओवर करके मेरे मतलब कृष्ण और मीनाक्षी के साथ बैठे नहीं होते। और बहुत सारे ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ आज भी जो विग्रह हैं, बहुत मतलब स्वयंभू विग्रह हैं, जो खंडित हैं हल्के से, जहाँ उनकी जो चोट है उसके ऊपर लेप लगाया जाता है। और मतलब कान्हा की ही मूर्ति है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा मंदिर है। और झंडे वाला जो मंदिर है हमारा दिल्ली में, वहाँ पर जब माता की ये मूर्ति निकाली गई थी तब उनका एक हाथ जो था वो खंडित हो गया था, टूट गया था निकालते समय। तो वहीं माता का जो हाथ था वो चांदी से बनवाया गया था, उसमें जोड़ा गया था, और अभी भी वो माता वहाँ पे स्थापित है। और बहुत ही सुंदर दर्शन है आपके। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बिल्कुल जाके दर्शन कीजिए, बहुत ही प्यारे दर्शन हैं उनके, और हम तो उन्हें बहुत मानते हैं। तो इसके बाद मैंने कान्हा को स्नान करवा कर एकदम रेडी कर दिया था। और इनको पीले वस्त्र बहुत पसंद है। इनका जो ये सबसे पहले वस्त्र हैं इनके, और जो सेकंड वाले जो है मैंने इनके लिए लिए हैं वो भी येलो हैं, थर्ड वाले वो भी इन्होंने येलो ही चूज़ करे हैं। तो ये भी बहुत नटखट है कान्हा की तरह, आते ही अपनी चॉइस बतानी इन्होंने स्टार्ट कर दी। लेकिन भोले बहुत हैं, बहुत ही भोले भी हैं। तो इनके केशों के बिना जो पगड़ी थी वो सेट नहीं हो रही थी। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे श्याम सलोने। ये देखिए, ये फ़ोटो इनका बहुत बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर फ़ोटो है। तीनों का ही बहुत ही प्यारा फ़ोटो है ये, और तीनों बच्चे बहुत खुश थे श्याम के साथ बैठकर, और कृष्णु भी बहुत खुश थे। तो आई होप कि
कान्हा की ये प्यारी सी लीला, मनमोहक लीला आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल श्री श्याम श्रृंगार। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है और आप शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप अपनी स्टोरी को लिख कर व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड आई विल शेयर इट ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री श्याम श्रृंगार, ताकि सभी भक्तों को ऐसी प्यारी प्यारी मनमोहक लीला जो है वो सुनने को मिले। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनकी प्यारी सी लीला सुनना और सुनाना भी। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।